करना होगा। पर क्या लेट्स गेट। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। अब हम सिंगिका की आरती करेंगे, उसे जागृत करेंगे। उसके बाद मैं तुम दोनों को वह हथियार दूंगी जिसमें इसका आशीर्वाद है, और उन्हीं हथियारों से हम उन नागिनों को मार देंगे, वार करेंगे उन पर। और इन्हीं हथियारों की मदद से अनमोल उन नागिनों से वो पायल हासिल करेगी। सिंगिका की जय हो। संकट की काली रात कृपा करो हे भोलेनाथ। नाच राजा 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 नाच राजा। अनमोल कौन है? किसका इतना दुस्साहस? किसने मेरी निद्रा भंग की? तो ये काम तुम दोनों का है। मिलेगा, बहुत बड़ा दंड मिलेगा तुम दोनों को। मेरे क्रोध की अग्नि तुम दोनों को जलाकर भस्म कर देगी। नागराज तक्षक ने पहले ही बताया था कि इनका क्रोध शांत करना आसान नहीं। अब बस एक ही रास्ता है, वही जो भगवान श्री कृष्ण ने किया था, कालिया मर्दन। इनके क्रोध की अग्नि को अब भगवान कृष्ण की बांसुरी ही शांत करेगी।
कौन हो तुम दोनों? कालिया नाग के क्रोध को शांत किया तुम दोनों ने। मतलब तुम दोनों कोई साधारण तो नहीं हो। बताओ, हो कौन तुम दोनों? प्रणाम। मैं नागेश्वरी की नातिन प्रथा और ये मेरी बेटी प्रार्थना। नागेश्वरी की नातिन और परनातिन यहाँ? हमें मेरी परनानी के पायल से जुड़ी कहानी और सिंघिका के राज के बारे में जानना है। क्या कहा? सिंघिका हमारी सबसे बड़ी ताकत। इतिहास हमेशा अपने आप को दोहराता है। बरसों पहले इसी पायल से नागेश्वरी ने एक बहुत बड़ा विनाश होने से रोका था, और आज तुम्हें भी एक बहुत बड़ा विनाश होने से रोकना है। और इसके लिए तुम्हें जाननी होगी बरसों पुरानी दो बहनों की वो कहानी, पुलोमा और कद्रू। कद्रू ही आगे चल करके नागेश्वरी के रूप में जानी जाने लगी, जिनकी शादी नागराज से हुई थी। कद्रू यानी कि नागेश्वरी शिवजी की बहुत बड़ी भक्त थी। उन्होंने घोर तप करके शिवजी को प्रसन्न किया और शिवजी ने उन्हें वरदान में नागलोक और इच्छाधारी शेष नागिन होने का वरदान दिया, और उनकी शादी नागराज से हुई थी। और ये जगह, ये पाताल लोक उनका और बाकी नाग नागिनों का वास हो गया। और तब से कद्रू नागेश्वरी के नाम से जानी जाने लगी। नागेश्वरी की खुशी से पुलोमों को जलन होने लगी। उसने भी घोर तप करके शिवजी को प्रसन्न किया, लेकिन शिवजी जानते थे कि वो लालच के लिए ये सब कर रही है। इसीलिए शिवजी ने उन्हें इससे ऊपर वाला लोक, राक्षस लोक, जहां दैत्य और दानव रहते हैं, वो उसे दे दिया। जहां चप्पे चप्पे पर सोने और चांदी का गढ़ था, पुलोमा वहां की रानी बन गई। वहां पुलोमा बहुत खुश रहने लगी, लेकिन तब तक जब तक कि वो पाताल लोक नहीं आई थी। आओ पुलोमा, पाताल लोक में तुम्हारा स्वागत है बहन। पाताल लोक तो राक्षस लोक से बहुत अच्छा है। वहाँ तो सिर्फ सोना चांदी है, लेकिन यहाँ तो साक्षात कुबेर का खजाना है और नागों को रूप बदलने का वरदान भी। जो भी नागेश्वरी का है, मैं सब उससे छीन लूंगी। पाताल लोक देख करके पुलोमा के मन में लालच आ गया। अपने लोक आते उसने दैत्यों और दानवों को नाग नागिनों के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। उसे पाताल लोक पर वार करना था, पर वो जानती थी कि उसमें इतनी शक्ति नहीं है। इसीलिए वो राक्षसों की देवी सिंघिका के पास गई, जिसकी मूर्ति तुमने देखी थी सपने में। पुलोमा सिंघिका को खुश करना चाहती थी, ताकि आशीर्वाद में सिंघिका उसे शक्ति दे और पुलोमा नागेश्वरी को हरा सके। राक्षसी सिंघिका को जेवरों का बहुत शौक था, तो पुलोमा ने उन 9 रक्षक नागों से नागमणि चुराने का फैसला किया। नागलोक के वो 9 रक्षक नाग, वासुकी, तक्षक, कालिया, पद्मनाग, महानाग, शंखनाग, करतोकक, होलिका और शेषनाग, सब यहाँ पाताल लोक में ही थे। उन 9 नागों में एक नाग मैं भी था, जो सबसे शक्तिशाली नाग माने जाते हैं। और महादेव ने हमें एक नागमणि से सुशोभित किया था। वो नागमणि हमारे फन पे विराजित थी, जो बहुत शक्तिशाली थी। लेकिन पुलोमा का वो राक्षस वंश हमारी मणियों को हमसे छीनना चाहता था। पुलोमा को वो नागमणि सिंघिका को अर्पण करनी थी, शक्ति हासिल करने के लिए। अपने इस भक्त को स्वीकार कर लो, इसे आशीर्वाद दो। बिल्कुल वही प्यार इसे देना जो प्यार तूने मेरी मां पुलोमा को दिया था, क्योंकि यही है वो जो उस पायल को लेकर आएगी तेरे लिए।